बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज 14 नवंबर है और आज मैं संगत जी 14 नवंबर की एक साखी रखूंगा जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ये साखी है। संगत जी, हम उस बाग के कलिए हैं जहाँ सदगुरु हम हमारे बैठे हैं और हम उनके आगे बच्चे हैं। बच्चों का जन्म चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, लेकिन संगत जी, मेरे हजूर जी के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी बच्चे बन गए। बच्चे अपने पिता से मांगते हैं। और आइए संगत जी, पंडित जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कैसे संगत जी हजूर के आगे एक बच्चे बनकर अपनी भेंटा मांग रहे हैं। आइए सुनते हैं साखी। बहुत पुरानी बात है। मेरे सदगुरु बाबा दिलीप सिंह जी सुबह 8 बजे सेवक किशन लाल जी को हुक्म दिया कि आज मेरी कुर्सी प्रेमदास जी के कुटिया के आगे धूप में रख दो। ऐसा ही हुआ। किसी को समझ नहीं आया। उस समय नागपुर से जबलपुर आने जाने पे हवाई जहाज से सफ़र नहीं होता था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, नागपुर से बाई रोड जबलपुर आ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार जब बेदी नगर मंदिर के सामने आई तो अचानक बाबा जी को देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवा ली। अपनी कार से उतरकर 15 कदम आगे बढ़कर हाथ जोड़कर हजूर को नमस्कार किया। बाबा जी बोले, आओ पंडित जी, मैं तुम्हारा ही इंतजार में बैठा हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, मैं तो आपके माथे को तेज देखकर उतरा हूँ। मैंने तो बहुत ही साधु देखे हैं, पर आप तो गृहस्थी वाले हैं, लेकिन आप महातेजस्वी मालूम होते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार करना। तब बाबा जी ने फरमाया, सुनो, आप हिंदुस्तान के बादशाह हो तो मैं तीनों लोक का बादशाह हूँ। मैं आपकी शंका दूर करूँगा। पंडित जी बोले, तो आप कृपा करो, अगर आप नाराज न हो तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि मैं एक कश्मीरी पंडित का लड़का हूँ। मैं हिंदुस्तान का बादशाह कैसे बन गया? मैंने पिछले जन्म में क्या पुण्य किया? तो महाराज जी बोले, आपके पिता श्री मोतीलाल जी कई साल तक औलाद नहीं हुई थी। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों को इलाज कराया पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। और आज आप देव मेरे सामने आए हैं। मुझे दरगाह से हुक्म हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे, उनकी बात सुनना। यह पूरी कहानी तुम सुनो। तुम्हारे पिताजी को किसी ने बताया था कि आप हरिद्वार में जाकर वहाँ पर जाना और ऋषिकेश गंगा किनारे एक साधु मिलेगा जो आपका काम करेगा। आपके पिताजी ने कुछ साथियों को लेकर हरिकेश चले गए और गंगा किनारे चलते चलते एक नागू साधा बाबा मिला जो समाधि लगाकर बैठा हुआ था। उन्होंने आपके पिताजी ने नमस्कार किया। वह साधु पूर्ण साधु था। उससे देखते ही कहा, औलाद के लिए आए हो? तुमको हरिद्वार में किसने भेजा है? मेरे पास भेजा है। मैं तुमसे औलाद नहीं दे सकता, पर बता सकता हूँ। यहाँ से 2 किलोमीटर जंगल में जाओ, एक जटाधारी नागू साधा मिलेगा जो पेड़ पे उल्टा लटका होगा और भजन कर रहा होगा। वही तुम्हारी मानव कामना पूरी करेगा। और तुम्हारे पिताजी ने ऐसा ही किया। नागू साधा बाबा पेड़ पे लटका हुआ मिला। तब उस साधु ने तुम्हारे पिता को देखते हुए कहा, अगर आप मेरा भेद किसी को नहीं दोगे तो मैं बताऊंगा। मुझसे वादा करो। तब तुम्हारे पिताजी ने बात मान ली, वादा किया। उस साधु ने कहा, मेरी दुनिया में
नज़र डाल कर देखना, कोई ऐसा तपस्वी नहीं है जो तेरे घर पे जन्मे। जब तुम आ गए इसलिए तुम्हें खाली नहीं भेजता, तुमको यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मर कर भी तुम्हारे घर में जन्म लूँगा। यह बात किसी को बताना नहीं, यह प्रसाद मैंने तुमको दे दिया, अब घर चले जाओ। उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी बोले, यह बात अटल होगी, अब मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, तुम्हारे शहर में अपना कार्य करना है, वहाँ का आपको इंतज़ार हो रहा है। मेरा हुक्म है, आज के बाद तुम मेरे पास मत आना और भेद किसी को ना देना। अब यह देखना है कि जो तुम्हारे घर में लड़का पैदा होगा वह इतनी प्रभावशाली होगा कि इतना प्रभावशाली होगी, उसकी औरत की मौत तो जेल में होगी, सब पीर फकीरों को मारने वाला होगा। फिर बाबा जो बोले, आज के बाद तुम मेरे पास मत आना, मेरा भेद किसी को यह देना है, यह अटल रहेगी, टलेगी। जाओ, मैंने तुम्हें प्रसाद दे दिया। तब मोतीलाल जी नेहरू ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू संगत जी पैदा हुए। वो पंडित नेहरू महाराज से इजाज़त लेके नागपुर रोड से आगे संगत जी वो चले गए। इस तरह से तुम्हारे पिताजी को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब संगत जी मेरे जवाहरलाल नेहरू जी ने मुझसे कहा कि महाराज ये बताइए कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी कि नहीं। तब महाराज जी ने कहा, जो तुम्हारी एक पुत्री होगी वो कहीं पुत्र से बढ़कर रहेगी, क्योंकि मैं तुम्हें पुत्र नहीं दे सकता। अगर मैं तुम्हें पुत्र दूंगा तो यहाँ किसी को पता चल जाएगा और लाइन लग जाएगी। इस तरह से संगत जी उन्होंने हाथ जोड़ कहा कि जो तुम्हारे घर में एक पुत्री होगी वो पुत्र के बराबर होगी। इस तरह से मेरे हजूर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मत्था टेक के आगे निकल गए और उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कई पुत्रों से बढ़कर नाम कमाया। देखिए मेरे हजूर के आगे मेरे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी संगत जी हजूर के आगे बच्चे बन गए। हम तो संगत जी हजूर के आगे बच्चे ही हैं और बच्चे ही अपने पिता से मांगते हैं। आज संगत जी बच्चों का खास विशेष दिन है। हम सब बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे संगत जी हमारे घर पे जब किलकारियाँ खिलती है वो कौन देता है, उनको आने का संदेश कौन देता है? वो हमारे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी की कृपा से हमारे आंगन में बच्चे किलकारियाँ खेलते हैं। बहुत सी संगतों की साखियाँ हैं कि जिनको हजूर बाबा जी ने प्रसाद दिया और बच्चे उनके घर पे खिले हैं। आज उन सभी संगतों उन बच्चों को मेरे हजूर बाबा जी चिल्ड्रन डे के रूप में संगत जी आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद मिल रहा है। हम सब संगत जी आज हजूर बाबा जी को प्रथम देश के प्रथम नागरिक जवाहरलाल नेहरू को भी संगत जी उन्होंने अपने आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारे घर में पुत्री होगी वही देश का रोशन करेगी। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया